अस्सलामुअलैकुम मेरे यूट्यूब व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले आप सबको जुम्मा मुबारक। और जुम्मे को आप सबको पता है सूरह कहफ सुननी और पढ़नी चाहिए, तिलावत करनी चाहिए। सो मैं सबसे पहले फ्राइडे को एवरी फ्राइडे उठ के सूरह कहफ लगा लेती हूँ टीवी पे, साथ साथ सुनती रहती हूँ, साथ साथ अपने सब काम करती रहती हूँ। बस मेरी सुबह का आगाज़ ऐसे होता है। तो वैसे तो यूजुअली मैं सूरह रहमान और सूरह यासीन सुनती हूँ, रोज़ वो तिलावत लगा लेती हूँ उठते साथ, लेकिन जुम्मे को मैं हमेशा सूरह कहफ से आगाज़ करती हूँ और बस सूरह कहफ लगी रहती है और बाकी सब दिन के साथ साथ काम होते रहते हैं। फिर नमाज और जुम्मे की नमाज़ की तैयारी के बाद, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैं तिलावत भी कर लेती हूँ। लेकिन सुबह सुबह उठ के मैं टीवी पे ज़रूर लगाती हूँ। बस ये मेरी चाय का आगाज़ हो रहा था, दिन का आगाज़ हो रहा था चाय से। और अभी सुबह के 8 बज रहे थे और मैंने बस जल्दी उठ गई थी आज। और सब अपने मैंने कहा जल्दी जल्दी काम समेट लूँगी, क्योंकि आगे आने वाले व्लॉग में आप देखेंगे बहुत सारे काम थे आज करने के लिए। और बस फिर मैंने 8 दिन में बनाई आलू गोभी, तो मैंने कहा वो भी आपसे शेयर कर लेती हूँ। आलू गोभी के लिए बस मेरी शुरू से ये आदत है, मतलब मैं कुछ भी बनाने लगूँ तो मैं अपनी सब कटिंग करके वेजिटेबल्स और सारी एवरीथिंग कटिंग करके सब पहले रख लेती हूँ। और ये थी गोभी की वो डंडियाँ, जो गोभी के नीचे वाला पार्ट होता है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मैं ज़रूर डालती हूँ। ये पहले मैंने मसाला बना लिया, उसमें मैंने ये डंडियाँ डाल के अच्छे से भून ली, क्योंकि ये थोड़ी हार्ड होती हैं, गलने में टाइम लेती हैं। जब ये थोड़ी हाफ़ गल जाती हैं फिर मैंने इसमें डाल दिए आलू भी अच्छे से मैंने भून लिए और मज़ेदार से मसाला ग्रेवी वाला तैयार हो चुका था। फिर मैंने गोभी डाल के इसको दम पे रख दिया। गोभी अपने पानी में ही गल जाती है। कभी भी वेजिटेबल्स वगैरह कुछ भी मैं बनाऊँ तो उसमें पानी नहीं डालती। ये देखिए अजवाइन, गोभी में अजवाइन मैं ज़रूर डालती हूँ। आप लोगों में से कौन कौन डालता है, और ज़रूर डाला कीजिए अगर नहीं डालते तो भी। हमारी गोभी मज़ेदार सी तैयार हो चुकी थी, चटपटी सी। बस एंड पे मैंने धनिया डाल के उसको कवर करके रख दिया। काफ़ी दिन से मैंने गोभी बनाई नहीं थी, तो ये मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि बहुत दिन हो गए आपने गोभी नहीं बनाई। बस फिर ये ऑफिस से आ चुके थे, खाना खा के हम लोग फ़ौरन से निकल चुके थे, क्योंकि हमें कुछ काम था, काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी। जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि अभी आने वाले मेरे व्लॉग्स में आप काफ़ी कुछ नया देखेंगे, सरप्राइजिंग वीडियोस भी हैं आप लोगों के लिए। ये हम लोग पहुंच चुके थे डे टू डे करामा में, और लाइक ऑलवेज़ यहाँ पे रश ही होती है, ट्रैफिक जैम होता है, बट हमें यही वाली डे टू डे पसंद आई है। बहुत सी डे टू डे हैं दुबई में, मोस्टली आप लोगों को जो दुबई में रहते हैं उनको पता ही होगा, लेकिन ये करामा वाली बहुत बड़ी है, बहुत सारे आइटम है, बहुत सारी वैरायटी है और ऑलमोस्ट सब कुछ ही मिल जाता है आपको यहाँ से। मेरी शुरू से रूटीन है, मैं हमेशा लिस्ट बना लेती हूँ, शादी के बाद से नहीं, शादी के पहले से ही मेरी ये रूटीन है। छोटी से छोटी भी कोई शॉपिंग हो, कोई ग्रॉसरी हो, कहीं पे भी जाना निकलना हो, कोई वेडिंग शॉपिंग हो, किसी इवेंट की शॉपिंग हो, लेकिन मैं हमेशा लिस्ट बना लेती हूँ। सो ईजी हो जाता है कि क्या क्या लेना है, क्या क्या हो गया। बिकॉज मोस्टली ऐसा होता है कि आप लोग मार्केट जाते हैं तो कुछ भी जहन में नहीं रहता, निकल जाता है। फिर जब घर आते हैं तो याद आता है कि ओह ये भी लेना था, वो भी लेना था। सो हमें माइंड में था कि हमने क्या क्या लेना है। और ये देखें यहाँ पे ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी छोटे बच्चों के लिए, तो ये मज़े से उसको सॉल्व कर रहे थे। और छोटे बच्चों के लिए बहुत मज़े की एक्टिविटीज़ थी कि आप उनको लाइक फ़न और प्ले के साथ साथ आप उनको लर्निंग गाइडेंस भी दे सकते हैं। और ये मुझे यहाँ पे बता रहे थे कि ये इसके लिए है और ये इसके लिए सो हम एंजॉय भी कर रहे थे और मज़ा भी आ रहा था देख देख के कि इंशाल्लाह हम भी कभी लेंगे ऐसी एक्टिविटीज़ और टॉयज़ और ब्लॉक्स। और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी थी और बहुत रीज़नेबल थी। इस डे टू डे की यही बात अच्छी लगती है हमें। हम हमेशा, आपने देखा ही होगा मेरे पिछले व्लॉग में भी, कुछ भी लेना हो हमें तो हम इधर से ही आते के लेते हैं। बिकॉज़ बहुत सारी डे टू डे हैं दुबई में, लेकिन कहीं से कुछ आइटम मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते। यहाँ पे ये है कि हर वैरायटी अवेलेबल है, जो आपको चाहिए आपको मिल जाता है ईज़िली। लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा था कि हमें जो फ्रेम, बलून वाला फ्रेम चाहिए था, वो हम 2-3 दफ़ा आ चुके थे यहाँ पे और वो नहीं आ रहा था। समटाइम ऐसा होता है कि आप एक बार आए, नेक्स्ट टाइम स्टॉक चेंज हो जाता है, लेकिन हमें ये था कि आ ही जाएगा, अवेलेबल होगा। बट यहाँ पे बाकी सारे बलून्स वाले फ्रेम अवेलेबल थे, जो हमें चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। आप लोगों में से भी किसी के साथ ऐसा होता है? हमारे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, जो चीज़ चाहिए होती है वो उस टाइम पे मिलती नहीं है, और नेक्स्ट टाइम कभी हम आएँ जब नहीं चाहिए होती है तब हमें नज़र आ जाती है। और ये बस हमने बलून्स लेने थे, जो जो कलर्स हमने लेने थे उसमें 1-2 कलर्स मिल गए थे और 2 कलर्स नहीं मिले थे। सो ये मुझे ढूंढ के लाके आइटम्स दिखा रहे थे कि ये वाला सही है और ये वाला सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो जो चाहिए था, बस माइंड में जो भी था वो सब अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया था। सबसे बड़ी बात, हमेशा आई एम ऑलवेज़ थैंकफुल टू हिम कि आपका पार्टनर बस सपोर्टिव हो तो
तो आपका सारे काम आसान हो जाते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा की तरह आप देख ही रहे हैं कि यही हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ मुझे यही आइडियाज़ देते हैं। इवन के ऐसा हो जाए तो ऐसा। हमें एक चीज़ चाहिए थी, हमें बैनर बनाना था वॉल पे पीछे लगाने के लिए, बैकग्राउंड के लिए। उसके लिए हमें कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखने चाहिए थे जो नॉर्मल आम मार्केट्स में नहीं मिलते, बिकॉज़ वो कॉमन नहीं है बहुत ज़्यादा। सो हमें वो अल्फ़ाबेट के लिए ना कुछ चीज़ जैसे हार्ड सा पेपर चाहिए था, वो हमें मिल नहीं रहा था। और ये हमें जो कार्ड चाहिए थे वो ये ढूंढ रहे थे। फिर फाइनली हमें कार्ड मिल गया जो हमें चाहिए था, और बस ये लेके हम लोग आगे और देख रहे थे मज़ीद कि हमें अब जो मिलना है, ढूंढना है जो चाहिए, और कौन कौन सी चीज़ें रह गई हैं। तो ये वो जो मैं आपको बैनर बता रही थी, इनको आइडिया आया कि हमें वो तो मिल नहीं रहा है लिखा हुआ, जैसे हैप्पी बर्थडे या ब्राइड टू बी, इस तरह के बैनर्स होते हैं, उस तरह का चाहिए था, लेकिन हमें उस पर लिखा हुआ कुछ अलग से चाहिए था। तो इनको ये प्लेन ना ये बैनर नज़र आ गए, तो इनके माइंड में एकदम आया कि मैं इसके ऊपर ना मार्कर से आपको लिख दूँगा। सो ये प्लेन तो हमें मिल गए हैं ना, हमें जो चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा था। और उस तरह की शीट भी हमें नहीं मिल रही थी प्लेन की, किसी को हम काट के वैसे अल्फ़ाबेट बना लेते, बिकॉज़ हमें जो अल्फ़ाबेट्स चाहिए थे वो हमें 24 वर्ड्स थे। तो इन्होंने ये 3 पैक ले लिए, और एक पैक में 8 पीसेस, ये काउंट कर रहे थे तो 8 पीसेस थे। सो बस फाइनली ये चीज़ें करते करते जो जो हमें चाहिए थी वो हमने ले ली। और इनको खुशी बहुत ज़्यादा हो रही थी ये कटर लेके, ये जो वाइट सा फोम का कटर नहीं होता वो लेके, बिकॉज़ ये कब से ढूंढ रहे थे और इनको मिल नहीं रहा था। तो इनको एकदम नज़र आया, और जब ले चुके हम ये सारी चीज़ें तो याद आया कि बैटरी तो हमने इसकी ली ही नहीं। फिर दोबारा वापस ऊपर गए कि इसमें बैटरी कौन सी डलेगी, और फिर बस बैटरी ढूंढने में लग गई है, लेकिन कोई प्लस माइनस का निशान नहीं बना हुआ था। सो फिर वहाँ पे हमने वो जो सेल्स बॉय था उससे पूछा, ही हेल्प्स अस, और उसने बताया कि हाँ जी यही वाली बैटरी डलेगी इसमें। और बस फिर हम लोग लेके निकल आए। फिर रास्ते में हमें मिस्टर बेकर नज़र आया, तो हमने कहा यहाँ से भी चेक कर लेते हैं कि डिज़ाइंस और केक्स की प्राइजेस, बट बहुत ही डिज़ाइंस भी अच्छे नहीं थे और बस महंगे भी बहुत ज़्यादा थे। तो हम लोग बस पता करके वापस निकल आए। और ज़्यादा लंबे ब्लॉग मैं बनाती नहीं हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं, थोड़ा थोड़ा सा आपके साथ दिन की रूटीन शेयर कर देती हूँ अपनी पूरी। और ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। नहीं भी पसंद आया तो भी लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, खुश रखिए, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, और हंसते मुस्कुराते रहिए। जज़ाकल्लाह।